15 अप्रैल की रात माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई। जब से इन दोनों की हत्या हुई है तब से एक सवाल सबके मन में है। सवाल है कि आखिर पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। बहुत से लोग ये कह रहे हैं, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि जब पुलिस के पास हथियार थे, वो दोनों पुलिस की कस्टडी में थे, 3 हमलावर आए, उन्होंने दोनों की हत्या कर दी, लेकिन पुलिस ने एक भी गोली क्यों नहीं चलाई। उस क्राइम सीन को अगर देखें तो वहां पर 3 लड़के मीडियाकर्मी बनकर आते हैं और अतीक और अशरफ पर अचानक गोलीबारी शुरू कर देते हैं। महज 22 सेकंड तक गोली चलती है और दोनों का खेल खत्म हो चुका होता है। इस हत्याकांड में यूज की गई बंदूक तुर्की में बनने वाली जिगाना पिस्टल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये गन मलेशिया और तुर्की साथ मिलकर बनाते हैं। जिगाना पिस्टल भारत में बैन है। इसे गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके भारत लाया जाता है और इसकी कीमत 5 से 7 लाख रुपए बताई जाती है। हालांकि इस फायरिंग के बाद पुलिस ने उन तीनों ही युवकों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। एक और इस मामले में जहां पुलिस की सक्रियता बड़ी चर्चा में है कि किस तरह से अफरा तफरी में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, तो वहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस ने क्रॉस फायरिंग क्यों नहीं की। हालांकि आरोपियों में से एक लवलेश तिवारी को गोली लगने की सूचना अगले दिन यानी रविवार को आई, लेकिन ये कैसे लगी अभी तक पुलिस ने इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इन तीनों आरोपियों ने अतीक और अशरफ को गोली उस वक्त मारी जब वो मीडिया से बात कर रहे थे। गोली चलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग तितर बितर हो गए। उधर पुलिस भी गोली चलने के बाद हरकत में आई और तीनों आरोपियों को दबोच लिया। हालांकि आरोपियों के गोली चलाने के बाद पुलिस का क्रॉस फायरिंग न करना चर्चा का विषय बन गया। अब इसी सवाल पर पूर्व आईपीएस और यूपी के पूर्व डीजीपी AK जैन ने कहा है कि सब कुछ एकाएक हुआ, ऐसे में पुलिस कर्मियों को समय नहीं मिला। हालांकि ऐसे अफरा तफरी भरे माहौल में फायरिंग करने का फैसला पेशेवर तरीका भी नहीं है। एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार एक और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ने कहा है, अगर तीनों आरोपी मौके पर ही मार दिए जाते तो पुलिस के पास इस साजिश का खुलासा करने का कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसी दशा में पुलिस पर ही सबूत मिटाने के आरोप लगते। तो जो पुलिस महकमे के लोग हैं, जो पूर्व आईपीएस है, उनका ये बयान है, उनका ये कहना है कि बहुत हद तक पुलिस ने वहां पर फायरिंग न करके सही काम किया।